बार भगवान शिव श्रीशैलम की भूमि पर बैठे हुए थे। और शिव जी श्रीशैलम की धरा पर बैठे हैं। कार्तिक बाबा सदानंद कार्तिकेय जी उनसे मिलने के लिए आए। शिव जी के साथ में माता पार्वती जी भी विराजमान। और जब जब मेरे महादेव श्रीशैलम की भूमि पर बैठते हैं, जब जब मेरे देवाधिदेव महादेव श्रीशैलम में जाकर बैठते हैं पार्वती जी के साथ में, तब तक माता पार्वती जी शंकर भगवान से गायन विद्या को सीखती हैं। पार्वती जी को गायन विद्या देते हैं। उस जगह पर तुमरुका जी भी आकर खड़े हो जाते। तुमरुका जी जिनका घोड़े का मुख लगा है, वीणा हाथ में, करताल हाथ में, शिव 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय चलते हैं। वो भी बैठे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, व्यर्थ की चीजें जब मिले, व्यर्थ की बातें जब मिले तो भले मत बैठो, पर जब कोई तुमको ज्ञान दे रहा हो, कोई शिव का शरणागति की ओर बढ़ा रहा हो, कोई भगवान शंकर का संवाद कर रहा हो, शिव तत्व को तुम्हारे हृदय में बिठा रहा हो, तो जरूर बैठो, जरूर बैठो। और अपने घर के बच्चों को ये संस्कार दो, अपने घर के बच्चों को ये समझा दो कि अपने नगर में, मोहल्ले में, क्षेत्र में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, अपने शहर में कहीं पर भी भगवान की कथा हो, बन सके तो ऐसा प्रयास करना कि उस कथा में आगे बढ़कर थोड़ा सा सहयोग करना, बन सके थोड़ा सहयोग। और एक बात हमने पहले भी कथा में कही थी, आज फिर कहते हैं, उपहार देकर बच्चों को केवल बचपन में खुश किया जा सकता है। बच्चों को अगर खुश रखना है, बचपन में उसको खिलौना दे दो, सामान दे दो, झुनझुना दे दो, मिठाई खिला दो, ये खिला दो, वो खिला दो, टॉफी ला दो, गिफ्ट ला दो, माला ला दो, उसका वीडियो गेम ला दो, उसको मोबाइल दिला दो, बच्चा खुश हो जाए। उपहार देकर बच्चे को केवल बचपन में खुश रखा जा सकता है। उपहार देकर बच्चे को केवल बचपन में खुश रख सकते हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, संस्कार देकर बच्चे को जिंदगी भर खुश रख सकते हो। पूरी जिंदगी बच्चे को खुश रखा जा सकता है, पूरा जीवन। चार भूमि है जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी के सामने, मेरे अविनाशी ने मेरे शंकर भगवान, चार भूमि ऐसी है जहां पर शंकर भगवान ने पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग किया। पहले नंबर पर अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में बैठकर सत्संग करते हैं और दो पक्षी जीव उस कथा का रसतत्व अपने कानों में श्रवण करते हैं। तो अमरनाथ की गुफा और अमरनाथ जी की गुफा में बैठकर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ सत्संग भगवान शिव पार्वती के साथ। देखो गाइस, आप लोग भी देखो, भगवान शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए दूसरे नंबर पर जब अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शंकर पार्वती जी को कथा श्रवण कराते हैं, भगवान शिव जब पार्वती जी को कथा का तत्व ग्रहण कराते हैं, पार्वती जी उस कथा को श्रवण करती और अपने जीवन को आनंदित करती। तो
2 4 स्थान में से एक स्थान है अमरनाथ की गुफा। दूसरे नंबर पर है काशी विश्वनाथ की पवित्र भूमि मां गंगा जी का तट, जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग करते हैं। तीसरे नंबर पर है महाकाल बाबा की भूमि, महाकाल वन, मां क्षिप्रा का तट, जहां पर भगवान शंकर बैठकर पार्वती जी के साथ सत्संग करते हैं। चौथी भूमि है श्री सैलम मल्लिकार्जुन, जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग करते हैं, शिव चर्चा का स्मरण करते हैं। 4 स्थान, और 4 स्थान में भी चारों स्थान की मूलता है शंकर भगवान जब पार्वती जी के साथ अमरनाथ की गुफा में सत्संग करते हैं, उस जगह पर सबको भगा देते हैं, किसी को नहीं रखते, केवल एक पक्षी का जोड़ा बैठकर अमरनाथ जी की कथा का रस्तत्व सुनते हैं। केवल एक पक्षी का। जब अमरनाथ जी की कथा में, अमरनाथ जी की गुफा में केवल शंकर और पार्वती दोनों बैठते हैं और सबको भगा कर वे केवल एक पक्षी का जोड़ा बैठकर कथा को सुनता है। दूसरे नंबर पर है काशी विश्वनाथ की भूमि। उस काशी विश्वनाथ की भूमि पर गंगा जी के तट पर जब भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठते हैं तो सारे ऋषि, संत, साधु, तपस्वी, सन्यासी भगवान शंकर के सत्संग को श्रवण करते हैं। तीसरे नंबर पर है महाकाल वन। महाकाल वन में जब भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग करते हैं तो शंकर के सारे गण और सारे भैरव, जम के बोलो जरा, करते हैं तो वहां पर जितनी गायन विद्या में देवता हैं, नारद जी, तुमरुका जी, सरस्वती जी, वीणा देवी आदि जितनी देवी देवता जो गायन विद्या में निपुण है, वो आकर सत्संग करते हैं। ऐसे 4 स्थान पर 4 सत्संग भगवान शिव पार्वती के चलते हैं। शिव महापुराण का एक नियम बड़ा प्रबल है। शंकर जी के शिव महापुराण का एक नियम वेद व्यास जी लिखते हैं। जिस समय पर बिंदु प्रेत योनि में चला गया, चंचुला देवी कथा को सुनने के लिए ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में शंकर पार्वती को विराजमान कर देती हैं। तब वेद व्यास जी ने लिखा कि शिव महापुराण का एक सबसे बड़ा नियम है, आप जब कथा सुनने के लिए बैठते हो और जिसका स्मरण करते हो, जिस जीव के लिए आप कथा सुनते हो या अपने लिए सुनते हो या अपने कार्य की सिद्धि के लिए सुनते हो या कोई मनोकामना के लिए सुनते हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि वेद व्यास जी कहते हैं आपने जिसका मनन चिंतन शिव महापुराण की कथा में बैठकर करा होता है, कथा उसको प्राप्त हो जाती है और उसका कल्याण हो जाता है। शिव महापुराण का सबसे बड़ा एक आनंद है कि हम कथा में बैठकर जो स्मरण करते, हम कथा में बैठकर जैसा मनन चिंतन करें, इसलिए निवेदन है कथा में बैठकर हमेशा। आजकल की छोरियों को कच्चे मकान और सच्चे इंसान समझ में नहीं आते। इनको तो जो 10 रुपए की चाउमीन खिला दे और 50 रुपए का बैलेंस डलवा दे और झूठी झूठी बातें करे, बस वो समझ में नहीं आते। झूठे जिनके पास खुद गाड़ियां नहीं है, दूसरे की गाड़ी सुधारने के लिए आई थी, 50 रुपए का पेट्रोल डलवा के बुड़ करके गाड़ी सुधारने वाला व्यक्ति गाड़ी लेके आज की छोरियों को लेकर सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए सनातनियों की बेटियों को लेकर जब घूमने निकलता है, तो आजकल की छोरियों को, आजकल की बेटियों को वो झूठे, वो कपटी, वो बेईमान अच्छे लगते हैं और जो सनातनी सच्चे हिंदू हैं वो अच्छे नहीं लगते।
देखा, लड़के ट्रोल लेते हैं। मेरा निवेदन है, इस सूरत की पवित्र भूमि से, सूरत की पवित्र धरा से एक सनातनी का मकान कच्चा है और दिल सच्चा है तो तेरी कद्र होगी। अगर एक सनातनी का मकान कच्चा है और दिल सच्चा है तो तुम्हारी कद्र होगी। और झूठे व्यक्ति के चक्कर में फंस गए बंगला देखकर तो फ्रीज में 41 टुकड़े भी मिलने के लिए तैयार रखिए। अटैची में भरे हुए टुकड़ों को भी गिनने के लिए तैयार रहिएगा। इसलिए निवेदन है, कच्चा मकान और सच्चे इंसान को थोड़ा सा परखिए, समझिए। ये सनातन धर्म कमजोर धर्म नहीं है। जैसे एक संवाद आता है कि एक व्यापारी व्यापार को जाता है, घर से निकलने के बाद सबसे पहला काम करता है भगवान शंकर के मंदिर में जाना, भगवान शंकर से विनती करना, भगवान शंकर के शिवालय में पहुंचना। सबसे पहला काम एक ही रहता है। व्यापारी घर से निकलता है, सबसे पहला काम करता है कि शंकर भगवान के शिवालय में, भगवान शंकर के मंदिर में, भगवान शंकर के शिवालय में, भगवान शंकर के दिवालय में जाकर बैठे और शिवालय में जाकर भगवान शंकर के पास कुछ देर बैठता है, अपना मंत्र का उच्चारण करता है, अपने मंत्र का स्मरण करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलिए साथ में, श्री